मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं और अपनी किताब लेके आए हैं जिसका नाम है आजाद। आजाद साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सवाल मेरा बहुत सीधा है, यह इत्तेफाक है कि आपकी किताब का नाम भी आजाद है और आप कांग्रेस पार्टी से भी अब आजाद हो गए हैं? हम सोच से भी आजाद हैं, इसीलिए पेन नेम आजाद है। हमारी सोच भी आजाद है, काम करने का तरीका भी आजाद। तो आजाद होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आजाद तो तभी से था जब से पैदा हो गया जी। हाँ। लेकिन आपकी किताब आने के बाद आपकी जब कुछ साक्षात्कार आए, आपकी किताब की कुछ पन्ने जब बाहर आए तो दिग्विजय सिंह ने बोला कि पहले आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए, उसके बाद कांग्रेस की बात करिएगा। और आप तो मोदी जी के सहारे हैं, उनकी बैसाखियों को सहारे हैं। दिग्विजय सिंह आपके पुराने मित्र हैं। गुलाम नबी आजाद किसी के सहारे राजनीति नहीं करता। जो ऐसा बोलते हैं वो किसी के सहारे बात करते हैं और उन्होंने जो भी बोला है दगा करते हैं। कुछ लोगों को हिम्मत है बाहर आके करने की, कुछ लोग 40 साल से अंदर बैठ के ही कांग्रेस को खा रहे हैं। तो भी राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो उसका विरोध किया है पहले, जिस दिन हुआ था उसी दिन। वो गलत है, उसकी सदस्यता नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है। ये कानून सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को लगना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस तो आप राहुल जी ने ही फाड़ा था। अब उसका भुगत भी वही रहे है ना। हमने तो तब हमें मालूम था कि ऐसी चीजें जब कोई गलत चीज बनाओगे वो अपने आप में ही कायम आती है। जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जब ऑर्डिनेंस फटा ये और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को पारित किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी पूरे देश के अंदर। नहीं, वो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, वो बड़ी शरीफ आदमी थे जी, बहुत ही शरीफ आदमी। कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो ही वुड हैव गॉन अहेड। ये ऐसा हथियार है कानून का जो किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। पर राहुल गांधी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? ये पॉलिटिकल लैक ऑफ मैच्योरिटी था या फिर उनको लगता था कि उसके ब्राउनी पॉइंट्स, यानी कुछ उसका पब्लिक में बड़ा शानदार रिएक्शन आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो हमेशा ज्यादा मीडिया से प्रभावित होता है राहुल जी, अनफॉर्चुनेटली। तो कभी आपकी 1-to-1 टॉक हुई होगी, आपने कभी समझाने का प्रयास करा? 20 दफा हुई है। तो जब आप समझाने का प्रयास करते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे राहुल जी? थिंक ऑफ द पास्ट। ये जो कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करा है आजाद साहब, कि कोर्ट्स खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है, मीडिया खराब है, सब खराब है, सब है। बस सब गुलाम नबी आजाद भी बहुत खराब है, बस वही कपिल सिब्बल भी अब ठीक नहीं है। हाँ, सब सिर्फ वही ठीक है। जो उनकी तारीफ करे, प्रेज करे, वही ठीक है और वही हिंदुस्तान। ये बदलाव क्यों आया? इस तरह की भाषा शैली क्यों हो गई? क्योंकि जब दिमाग बेकार हो, कोई काम नहीं हो। मैं 5 महीने से देहात में, गांव में, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। जब आप घर में बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो यही दिमाग चलता है। पर काम तो हो सकता है पार्टी खड़ी करने की। कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस है। कांग्रेस अभी तक की अपनी तक देखो, जिन राज्यों में लोग काम करते हैं वो आ रहे, बाकी जहां नहीं काम करते तो वहां कोरे हैं। तो ये राहुल जी की सदस्यता गई, उसमें एक छोटा सा मैटर था कि अगर राहुल जी एक ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांग लेते तो मामला दब जाता। ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू ने भी करा है, राहुल जी भी पहले, इंदिरा गांधी ने मांगी इमरजेंसी के बाद, इंदिरा गांधी ने मांगी है। तो उन्होंने एक, क्योंकि आपने काफी सारे गांधी के साथ काम किया, आपने राजीव गांधी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, फिर आपने सोनिया जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया कि गांधी माफी नहीं मांगते। नहीं, सब गांधी माफी मांगते हैं। गांधी ने तो, महात्मा गांधी जो असली गांधी है, वो भी बहुत हम्बल थे। उन्होंने तो अपनी यात्रा ही विड्रॉ करी जब अंग्रेजों को मार दिया था। जब थाने के लोगों पर हमला किया, पुलिस के लोग मारे गए, तो उन्होंने पूरी यात्रा विड्रॉ की। तो ऐसा नहीं है गांधी ही आपने तो 2014 में, आप 2014 में कांग्रेस में थे, मंत्री थे,
कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन क्या आपको लगता है मोदी के आने के बाद कांग्रेस में क्या बदल गया? मतलब 2014 के बाद कुछ नहीं, कांग्रेस में क्या बदलना? कांग्रेस घर बैठ गई कि अच्छा हारना ही है, कोई कोशिश नहीं की गई कि हमें दोबारा सत्ता में आना। और ये जो गाली की परंपरा शुरू हुई, चाहे वो अब खड़गे साहब हो चाहे और कोई हो, कोई रावण बोलता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा बोलता है, कोई कुत्ते की मौत मोदी मरेगा वो बोलता है, उसको आप कैसा लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मोदी के खिलाफ एक नफरत हो गई है। देखो, किसी के खिलाफ, मैं मोदी की नहीं बताता हूं, किसी के खिलाफ बोलो तो उससे उस आदमी की स्टेटस पता चलता, मयार पैदा होता कि क्या है आदमी। गाली से, जिसको गाली देते हो उसका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आपकी किताब, लेकिन जो गाली देने वाला है उसका पता चलता है कि यह आदमी क्या है। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो। हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। ये लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते थे। वही मैं कह रहा हूं, ये ट्रेंड क्यों बदला? आपको डांट देते। मोदी को आप बतौर नेता कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने पार्लियामेंट में वो सबने हमने देखा, पूरा दुनिया देखते हैं, जैसे पूरा दुनिया देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब व्हाट इज योर टेक ऑन नरेंद्र मोदी? हर लीडर में कुछ गलत चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो उनसे अलग नहीं है। इंसान है, इंसान तो भगवान नहीं है। इंसान अच्छी चीजें भी करता है, इंसान तो अच्छे इंसान है, एवरेज इंसान है, बुरे इंसान है, कैसे इंसान है नरेंद्र? कई चीजें बहुत अच्छी करते हैं, कई चीजें नहीं करनी चाहिए वो हो रही हैं। आपको लगता है जैसा राहुल गांधी ने बात बोली लंदन में जाके कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो अगर है तो यहां कहना चाहिए था। लोकतंत्र में हमारे को भी कहते थे, इंदिरा जी के वक्त में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया था और कर ही दिया था, इमरजेंसी लगा। लेकिन विदेश लेवल पे अपने देशवासियों, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं। ये तो हम जब बिल्कुल एबीसी राजनीति सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता था कि विदेश जाओ तो अपने देश के खिलाफ, इवन जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन भी, उसके खिलाफ नहीं बोलना। जी, अब मैं आपकी किताब में एक दिलचस्प किस्सा है जिसमें द कांग्रेस पार्टीज डिटर्मिनेशन टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ वाज इवन मोर एविडेंट इन असम। यानी असम की जब आपने कहानी देखी, जब हिमंता बिस्वा शर्मा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि इस व्यक्ति के पास नंबर्स हैं, इस व्यक्ति के पास शक्ति है, इसको सीएम बनाना चाहिए और गोगोई को हटा देना चाहिए। क्या इंसिडेंट था वो बता दिया बुक में, ये तो पढ़ने वालों के लिए है। जी, तो क्या आपको क्या लगा कि कब कांग्रेस खुद ही डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है? वो अगर फैसला नहीं करते, हनुमंता को, उसको, हेमंत को चीफ मिनिस्टर बनाते तो आज हमारे साथ 8 स्टेटें होती। आपने समझाया नहीं? ब्लेम तो आप पे भी आएगा कि आपने क्यों नहीं समझाया था? यार मैं ऑब्जर्वर था, मां प्रेसिडेंट थी, उन्होंने फैसला नहीं किया तो मैं क्या फैसला करता? हमारा काम जो दिया था बहुमत सिद्ध कराना, वो हमने किया। हमने बताया था हार जाएंगे, भाग जाएगा, कहने भागे दो। ये तो राहुल जी का तो फेवरेट है हर आदमी के लिए, ये उनका नहीं, ये उनका तकिया कलाम फेवरेट। वो नाराज हो गया, जाने दो, वो नाराज हो गया, आरएसएस में जाने दो, ये तो उनका फेवरेट है। अच्छा, मतलब कोई भी जा रहा होता, कोई भी जा रहा जाने दो, आरएसएस में जाने दो। साथ ये भी लगाता है, अगर आरएसएस, अगर बीजेपी में नहीं जा रहा, आरएसएस में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा, तो फिर अब आप तो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं गए? नहीं, आपने तो अपनी पार्टी बनाई। उनका मतलब रिकंसिलिएशन का नहीं है कि मनाओ या पूछेंगे भी क्या कारण है, वो नहीं पूछते हैं, सीधे जाने दो। तो यहां जब ये भावना ही रखी है कि जाने दो, तो फिर रहेगा कौन? अच्छा, एक आखिरी सवाल, किसी कांग्रेसी नेता ने आपको किताब की शुभकामनाएं दी अभी तक? किसी ने, इतनी हिम्मत कहां उनमें, सब नौकर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक बात करी है और हर सवाल का जवाब दिया है। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।